क्या आपने कभी ऐसी प्रार्थना की है जिसमें आपके पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं थे, लेकिन आपके आंखों में आंसू जरूर थे? क्या आपने कभी रात में अकेले बैठकर परमेश्वर से बात किया है, परमेश्वर से कहा है कि प्रभु अब आप ही कुछ कीजिए, क्योंकि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। मैंने सब कुछ करके देखा, लेकिन मैं कुछ भी बदलाव अपने जीवन में कर नहीं पा रहा हूँ। कभी आपने सोचा है कि आखिरकार ऐसी कौन सी प्रार्थना है जिसे परमेश्वर के सामने अगर सच्चे मन से किया जाए तो उसके प्रभाव से बहुत कुछ बदल सकता है? याकूब की पत्री अगर 5:16 को आप पढ़ेंगे तो बाइबल यहाँ पर कहती है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो सवाल यह है कि ऐसी कौन सी प्रार्थना होती है? क्या वह बहुत लंबे शब्दों वाली प्रार्थना होती है? क्या वह तुरंत ऊंचे आवाज़ से अगर चिल्लाकर की जाए ऐसी प्रार्थना होती है जो चीज़ों को बदल सकती है? या फिर परमेश्वर ऐसी प्रार्थना को सुनना या देखना चाहते हैं जो एक टूटे हृदय के साथ विश्वास से भरा हुआ और पूरी तरह से उसके सामने झुके हुए एक टूटे हुए दिल से निकलती है? आज हम बाइबल से इन्हीं बातों को समझेंगे कि ऐसी कौन सी प्रार्थना है जो स्वर्ग को हिला देती है। आज के समय में बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन सबकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती और उसका उत्तर नहीं आता है। लेकिन आज जिस प्रार्थना के विषय में मैं आपको बता रहा हूँ, ये परमेश्वर तक ज़रूर पहुँचेगी और आप जिस चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हैं उसमें परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या है प्रार्थना, इस तरह की प्रार्थना करने के लिए? पहली चीज़ है दिल से प्रार्थना। सबसे पहले हमें समझना होगा कि एक प्रभावशाली प्रार्थना केवल शब्दों का खेल नहीं है। हम कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहे कि बार बार प्रार्थना करें और हमारी प्रार्थना जितनी ज़्यादा शब्दों की होगी परमेश्वर सुन लेगा। मुंह से हम परमेश्वर से बात करते रहते हैं, लेकिन हमारा ध्यान हमेशा समस्याओं पर रहता है, अपने फ़ोन पर रहता है, कभी कभी तो अपने काम के चीज़ों को याद करते रहते, चिंताओं में लगे रहते हैं। लेकिन सच्ची प्रार्थना तब शुरू होती है जब इंसान अपना पूरा जो दिल है परमेश्वर के सामने खोल कर रख देता है। आपको परमेश्वर के सामने सुंदर शब्द बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टूटे हुए हैं तो कहिए प्रभु मैं टूट गया हूँ। अगर आप डरे हुए हैं तो कहिए प्रभु मैं डरा हुआ हूँ। अगर आप थक चुके हैं तो प्रभु से कहिए प्रभु मैं थक चुका हूँ, मुझे सामर्थ्य दीजिए। परमेश्वर के सामने अपने दिल को छुपाकर मत रखिए, परंतु अपने दिल के अंदर की बातों को खुलकर बोलिए। आप उनसे कुछ भी नहीं छुपाना है, आपको सब कुछ परमेश्वर को बताना है। जब आप अपने सच्चे मन से अपने अंदर की सारी बातों को परमेश्वर के सामने प्रार्थना के रूप में बोलना शुरू कर देते हैं, इससे परमेश्वर को सुनने में अच्छा लगता है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। दूसरा काम जो आपको करना है वो है विश्वास से प्रार्थना। दूसरी बात है विश्वास, क्योंकि अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन अंदर से ये मान लेते हैं कि हमारी प्रार्थना पता नहीं परमेश्वर सुनेगा या नहीं सुनेगा, तो हमारी प्रार्थना केवल शब्द बनकर रह जाती है। पहले यूहन्ना 5:14 में लिखा है, और हमें उसके सामने जो हियाब होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम उसके सामने कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। ध्यान दीजिए, पहले यूहन्ना 5:14 बाइबल कहती है यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रार्थना कोई ऐसी चीज़ है जिसे हम परमेश्वर को अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए मजबूर कर दें, लेकिन वो तो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना। प्रार्थना का अर्थ हम अपनी इच्छा परमेश्वर के सामने रखते हैं, लेकिन अंत में उसकी इच्छा पर भरोसा करना होता है ताकि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। यीशु ने भी कठिन समय में प्रार्थना किया। यीशु के जीवन में भी कठिन समय है, उन्होंने प्रार्थना किया। उन्होंने अपनी इच्छा परमेश्वर के सामने रखी, लेकिन कहा पिता मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। यही विश्वास है। विश्वास का मतलब ये नहीं है कि प्रभु मैंने मांगा है इसीलिए आप वही करो जो मैं चाहता हूँ। विश्वास का मतलब है प्रभु मैं मांग रहा हूँ, लेकिन मुझे भरोसा है कि आप मुझसे बेहतर मेरे लिए कर सकते हैं। जो आप मेरे लिए चाहते हैं वो करिए। तीसरी बात, पाप छोड़कर प्रार्थना करना है। पाप को पहले छोड़े फिर प्रार्थना करें। अब तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है। हम ऐसी प्रार्थना चाहते हैं जिसका प्रभाव हो, लेकिन क्या हम अपने जीवन में कभी परमेश्वर के सामने अपने आप को जांचने के लिए तैयार हैं? याकूब की पत्री 5:16 में लिखा है, इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और
एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। देखिए, बहुत सारे लोग अपने पापों को अंगीकार नहीं करते, आपको अंगीकार करना है। यहाँ बाइबल का वचन क्या कह रहा है कि धर्मी जन की प्रार्थना की बात कर रही है। तो धर्मी जन की प्रार्थना का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान बिल्कुल पापी रहित हो जाता है, कुछ भी पाप नहीं रहता है, लेकिन इसका मतलब ये ज़रूर है कि हम जानबूझकर पाप को पकड़े हुए परमेश्वर से आशीष ना मांगे। पाप अगर आपके जीवन में, उसे छोड़ने की कोशिश कीजिए, उसके बाद प्रार्थना कीजिए। नहीं छूट पा रहा है तो पवित्र आत्मा से बोलिए, वो आपकी मदद करेंगे पाप छोड़ने में। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी बात है जिसे आप जानते हैं कि परमेश्वर को पसंद नहीं है, तो उसे परमेश्वर के सामने आकर रख दीजिए। बोलिए परमेश्वर से, कहिए, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे बदल दीजिए, मेरे जीवन में इस पाप से मुझे छुटकारा दीजिए। क्योंकि कभी कभी हमें अपनी परिस्थिति बदलने से पहले अपने दिल को बदलने की ज़रूरत होती है। और चौथी चीज़ जो आपको करनी है वो है लगातार प्रार्थना। एक और बात, प्रार्थना करके तुरंत हार मत मानिए। कई बार लोग एक दो बार किसी विषय को लेकर प्रार्थना करते हैं और जवाब नहीं आता है तो वो रुक जाते हैं और वो कहते हैं शायद परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं। लेकिन बाइबल में ऐसे भी लोग हैं जिनका उदाहरण हम देख सकते हैं, जिन्होंने लगातार प्रार्थना की है। याकूब 5:17 में हम एलिया के प्रार्थना के लिए लिखा हुआ है कि एलिया तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेह ना बरसे, और बाढ़ 3 वर्ष तक क्या है भूमि पर मेह जो है नहीं बरसा। ये हम देख सकते हैं। सोचिए, एलिया भी हमारे समान मनुष्य था, वह हमारी तरह ही संघर्षों से गुजर रहा था, लेकिन उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना के द्वारा काम किया और बारिश को रोक दिया। इसीलिए अगर आपने आज प्रार्थना की और कल जब आप नहीं मिला और आप हार गए, तो प्रार्थना करना बंद मत कीजिए, लगातार प्रार्थना कीजिए। अगर 1 सप्ताह हो गया है तो प्रार्थना करते रहिए। अगर 1 महीने इंतज़ार कर रहे, प्रार्थना कर रहे, फिर भी आप प्रार्थना करना मत छोड़िए, क्योंकि जवाब में देरी का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपको भूल गए हैं या आपको भुला दिया है। 5वीं बात आपको ये समझनी है, परमेश्वर को पुकारते रहिए। और जब मैं आपको एक ऐसा वचन अभी मैं आपको एक ऐसा वचन देता हूँ जो प्रार्थना के लिए बहुत सुंदर एक निमंत्रण है परमेश्वर का। ठीक है, उसको देखिए। यिर्मयाह की किताब 33:3 अगर आप पढ़ेंगे, लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर। आपकी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपकी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आपके रास्ते आपको दिखाई क्यों ना दे रहे हो, अगर बिल्कुल भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, परमेश्वर कहते हैं मुझसे प्रार्थना कर। इसीलिए आज आपको अपनी समस्याओं से ज़्यादा परमेश्वर की ओर देखने की ज़रूरत है। आपको अपनी कमज़ोरी से ज़्यादा उसके सामर्थ्य पर भरोसा करने की ज़रूरत है। आपको अपनी परिस्थितियों से ज़्यादा उसके वचन को पकड़ कर चलने की ज़रूरत है। और आपको यह विश्वास रखना है कि जब आप परमेश्वर के सामने सच्चे दिल से आते हैं तो आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। अब अगर आप ऐसी परिस्थिति में हैं या गुजर रहे हैं जहाँ पर आपको लगता है कि आपकी मदद करने वाला कोई इंसान नहीं है, आपको कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, तो आप इस समय में परमेश्वर के सामने आइए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु से विनती कीजिए। और आपको प्रार्थना किस तरह से करना, आप प्रार्थना इस तरह से कर सकते हैं, हे हमारे स्वर्गीय पिता, मैं आज आपके सामने आता हूँ। प्रभु, आप मेरे जीवन को जानते हैं, आप मेरी परिस्थितियों को जानते हैं, आप मेरी परेशानियों को जानते हैं, आप मेरे मन को और उनमें छुपी हुई बातों को जानते हैं जिन्हें मैं किसी इंसान के सामने नहीं कह सकता। प्रभु, मैं आज अपने सारे बोझ अपने ऊपर से उठाकर आपके सामने रखता हूँ। मेरी चिंताओं को मैं आपके हाथों में देता हूँ, मेरे डर को मैं आपके हाथों में देता हूँ, मेरे भविष्य को मैं आपके हाथों में देता हूँ, मेरे परिवार में और मेरे परिवार की चीज़ों को मैं आपके हाथों में देता हूँ, मेरी ज़रूरतों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु, मुझे ऐसा विश्वास दीजिए कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, मैं आप पर भरोसा करता रहूं। जहां मैं कमज़ोर हूं वहां मुझे सामर्थ दीजिए, जहां मैं डर रहा हूं वहां मुझे विश्वास दीजिए, जहां मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है वहां मेरा मार्गदर्शन कीजिए। और अगर मेरे जीवन में कोई ऐसे पाप है जो मुझे आपसे दूर कर रहा है, तो मुझे उसे पहचानने और उसे छोड़ने में मदद कीजिए। मुझे शुद्ध कीजिए, मेरे जीवन को सीधे मार्ग पे चलाइए। इन सारी बातों को बोलकर आप यीशु मसीह के नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ, ऐसे करके आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं।
मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से जो बातें मैंने आपको बताई हैं कि एक ऐसी प्रार्थना जो स्वर्ग को हिला देती है वो यही है। अगर आप इन बातों को सुनकर इसके तरह जैसे मैंने आपको बताया प्रार्थना करेंगे तो आने वाले समय में आप अपने जीवन में एक अद्भुत कार्य को होते हुए देखेंगे। तो इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।